और कोरोना संक्रमण से निवाड़ी जिले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। पृथ्वीपुर और निवाड़ी तहसील के बाद अब ओरछा तहसील भी कोरोना की चपेट में आया है। ओरछा तहसील के आसपास के जो गांव हैं वहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। 3 संक्रमित मरीज मिले हैं, कुल मिलाकर 6 मिले हैं। आज की जो कोरोना रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक निवाड़ी जिले के अंदर 6 नए मरीज मिले हैं और कुल मिलाकर मरीजों का जो आंकड़ा है वो 19 पर पहुंच गया है। तो ओरछा तहसील के जो आसपास के गांव हैं उनमें टूका, हरपालपुर और रातौली, इन 3 गांवों में नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। इनमें से कुछ बाहर से आए हुए थे, लेकिन कुछ चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाके से जुड़ी हुई है ओरछा तहसील, और उत्तर प्रदेश के इलाके में ज्यादातर आवाजाही रहती है लोगों की, और उस आवाजाही के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि वो संक्रमित हुए थे। उनमें कुछ लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद निवाड़ी जिला प्रशासन के द्वारा उनके सैंपल भेजे गए थे। उसके बाद आज रिपोर्ट आ गई है। उस हिसाब से 3 संक्रमित मरीज जो हैं वो ओरछा तहसील से आए हैं। उसके अलावा 3 जो मरीज हैं वो निवाड़ी के हैं। निवाड़ी में जो कोरोना संक्रमित दवा विक्रेता पाया गया था, उसके बाद एसपी ऑफिस के जो सेकंड स्टेनो हैं उनके परिवार का टेस्ट किया गया था। स्टेनो का जो सेकंड स्टेनो था उसका की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उसके भी परिवार के 3 सदस्यों की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो कुल मिला के अब निवाड़ी पृथ्वीपुर के बाद ओरछा के लोगों को भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाके से हमारे जिले में घुस रहा है। और उसी के तहत जो 3 ये गांव हैं, मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, रातौली, हरपालपुर और टूका, ये रातौली, हरपालपुर, टूका, ये 3 गांव हैं। और यहाँ के लोगों की रोजाना ओरछा आवाजाही रहती है, ज्यादातर काम इनके ओरछा होते हैं और यहाँ के लोग लगातार आते रहते हैं यहाँ पर। ऐसे में अब सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उसके अलावा निवाड़ी जिले के अंदर जो संक्रमण है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। शुरुआती दिनों में तो जो संक्रमण का जो खतरा था वो बेहद कम था। शुरुआती दिनों में संक्रमण मुक्त ही था निवाड़ी जिला, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, बाजार खुले, महानगरों से लोग आए और उसके बाद जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही गया हमारे जिले में। और अब 19 मरीज आए हैं। चूंकि जिला छोटा है, बावजूद उसके जिस तरह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो अभी ओरछा क्षेत्र के ही 25 सैंपल्स और हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना अभी शेष है। तो इन सब के बीच सबसे बेहद जरूरी और बेहद अहम जिम्मेदारी ओरछा के हर एक नागरिक की है, निवाड़ी जिले के हर एक नागरिक की है कि अब हम स्वयं भी सावधानी बरतें। प्रशासन के भरोसे नहीं रहना है। प्रशासन तो जो गाइडलाइंस दे रही है वो तो ठीक ही है, बावजूद उसके हमें स्वयं भी सावधानियां बरतनी होंगी अगर हमें इस संक्रमण को अपने जिले से दूर रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारा पूरा जिला है और जो भी संक्रमण सामने आया है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि झांसी जिला कोरोना संक्रमित है और झांसी में लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ओरछा तहसील के जो 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं इस बार, वो टूका, हरपालपुर, रातौली, ये चंदौनी क्षेत्र के ये तीनों गांव हैं। वहां एक एक पेशेंट मिला है। इनमें से कुछ का बताया जा रहा है कि वो बाहर से आए हुए थे, कुछ बबीना जाया करते थे और बबीना जाने के दौरान, आने के दौरान, काम करने के दौरान वो संक्रमित हुए। प्रशासन को इसकी जैसे ही भनक लगी, ढेर सारे लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। अभी ओरछा तहसील के 25 लोगों के सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो आना शेष है। उसके अलावा मैंने बताया कि निवाड़ी में भी 3 संक्रमित मिले हैं। इस तरह कुल मिला के आज 6 संक्रमित मरीज, एक बड़ी संख्या। चूंकि जिला भी छोटा है, उस लिहाज से जो लोगों की टेस्टिंग है वो भी कम ही हो रही है, बावजूद उसकी जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उस लिहाज से ये आंकड़ा बेहद बड़ा है। 6 लोग एकाएक अभी तक का मतलब अब तक जितनी भी कोरोना टेस्ट हुए हैं हमारे जिले के अंदर उसका ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 6 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे जिले में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 19 पर पहुंच गया है। तो घबराने की भी जरूरत नहीं। जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें से 1 या 2 ही एक्टिव केस है। अभी जो नए केस आए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो पुराने 2 एक्टिव केस थे, अब अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो 8 एक्टिव केस हो जाएंगे। सभी का इलाज जारी है। तो
हमको घबराना नहीं है, हमको केवल सतर्कता बरतनी है, क्योंकि सतर्कता बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के आला अधिकारी सभी इसी बात की लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम घरों से बाहर निकलें, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों को लेने के लिए जाते हैं, बावजूद उसको उसमें सावधानी नहीं बरतते। हमने आपको बताया था कि हम सैनिटाइज नहीं करते घर में जो सामान लेके आ रहे हैं। सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, क्योंकि यह महीना बेहद क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। पूरे देश समेत हमारे जिले में भी जो कोरोना की रफ्तार है वो तेज हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोरोना था ही नहीं ना। हम तो दो लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मुक्त थे, लेकिन बावजूद उसके लॉकडाउन खुला, महानगरों से लोग आए और अब हमारा निवाड़ी जिला भी संक्रमित हुआ है। चूंकि जिला छोटा है, बावजूद उसके 19 मरीज अब तक यहाँ पर हो गए हैं, कोरोना संक्रमित मरीज हैं। तो अब सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो इलाका है, हम महानगरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस बीच हम जो सावधानियां हैं उनको नहीं बरत रहे हैं। प्रशासन हमें केवल समझाइश दे सकता है, लेकिन हमें अपनी और अपने परिवार की जो सुरक्षा रखनी है, सुरक्षा करनी है, उसके लिए हमें खुद नियमों को फॉलो करना होगा। अगर हमको लगता है कि हमें कोई बेहद जरूरी काम नहीं है तो हम घर से बाहर ना निकलें। और कोरोना से जंग का सबसे कारगर हथियार आज के वक्त में, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई, तब यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगा कर निकलें, हम बेहद जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि अब ओरछा तहसील भी कोरोना संक्रमण की जद में आई है और ओरछा के लोग जो है जद में आए हैं, क्योंकि वहां के लोगों की आवाजाही, चूंकि उनके ज्यादातर काम ओरछा में ही होते हैं, तो रहती है। ऐसे में अब सावधानी बेहद जरूरी है। बुंदेली तरकस की टीम भी आपसे यही गुजारिश करती है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर पर भी करें। नमस्कार।